हेलो फ्रेंड्स, मैं जावेद हमजा। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन। ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी बनाया था जिसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन देखी थी कि इस चैप्टर में हमारा क्या क्या रहने वाला है। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल, कांस्टेंट एटसेट्रा। ये सब हमने पहली वीडियो में देखा था। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी इसे छोड़ो और पहली वाली वीडियो देखो, क्योंकि अगर आप इसे देखोगे तो पहला वाला आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी पहली एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.1। पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सेम था, मैंने सेकंड क्वेश्चन प्रेफर किया। तो देखते हैं। चेक वेदर द गिवन वैल्यू इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। चेक करना है कि ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये इस n की सॉल्यूशन है कि नहीं। तो रख के देख लेते हैं इसी जगह, यानी n की वैल्यू 1 दी है तो ऐसे रख लेंगे 1 + 5 इज इक्वल्स टू 19। 5 + 1 इज इक्वल्स टू 6 विच इज नॉट इक्वल टू 19, यानी ये वैल्यू इसकी नहीं है, n की वन वैल्यू नहीं है। अगला देखते हैं बी पार्ट। 7n + 5 इज इक्वल्स टू 19। n इज इक्वल्स टू -2, यानी 7 इंटू -2 + 5 इज और एक मिनट रुको, ये मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा। -2 को पहले पूरा ब्रैकेट में बंद करेंगे। -2 + 5 इज इक्वल्स टू 19। 7 2 are 14, -14 + 5 is equals to 19, प्लस माइनस माइनस तो बचेगा 9, -9 which is not equal to 19। ठीक है। सी पार्ट। 7n + 5 is equals to 19, therefore n is equals to 2, यानी 7 into 2 + 5 is equals to 19। 7 2 are 14 plus 5 is equals to 19. 14 plus 5 is equals to 19, which is equal to 19. So given value in the bracket is a solution of the equation. ठीक है। नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट। 4p - 3 is equals to 13, p is equals to 1, यानी p की जो वैल्यू है वो 1 है और 4 और p के बीच में जो साइन है वो है मल्टीप्लाई का। तो 4 इंटू 1 - 3 इज इक्वल्स टू 13। 4 1 ज़ा 4 -3 इज इक्वल टू 13। 4 में 3 का बचा 1 विच इज नॉट इक्वल टू 13। ठीक है, यानी ये इक्वेशन भी मतलब वो ये वैल्यू भी नहीं है p की। अब देखते हैं 4p - 3 इज इक्वल टू 13। ये p की वैल्यू दी है -4, यानी 4 और p के बीच मल्टीप्लाई का साइन, p की वैल्यू थी -4 -3 इज इक्वल्स टू 13, यानी 4 4 ज़ा 16 -16 -3 इज इक्वल्स टू 13। तो माइनस माइनस प्लस 16 17 18 19 -19 इज इक्वल विच इज नॉट इक्वल टू 13। तो ये वैल्यू भी हमारी गलत है, p की वैल्यू -4 नहीं है। 4 इंटू 0 -3 इज इक्वल टू 13। 4 0 ज़ा 0 -3 इज इक्वल टू 13, यानी -3 विच इज नॉट इक्वल टू 13, यानी ये वैल्यू भी नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अगर इस क्वेश्चन में से किसी भी पार्ट में कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो बेझिझक जल्दी से। अगला थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। वही अपने आप से वैल्यू रखनी है और उसको चेक करना है। 4 p इज इक्वल्स टू 1, p की वैल्यू हमने सबसे पहले लग ली 1, तो 5 और p के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, 5 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 17। 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 17। 5 plus 2 is equals to 7, which is not equal to 17. The p is equals to 1 गलत है। 4 p is equals to 2, p की वैल्यू 2 रखनी है, तो 5 इंटू
2 plus 2 is equals to 17. 5 to the 10 plus 2 is equals to 17. 10 plus 2 is equals to 12, which is not equal to 17. ये भी गलत है. 4 is equals to 3. p की वैल्यू हम 3 रख लेते हैं. तो 5 into 3 plus 2 is equals to 17. 5 3 the 15 plus 2 is equals to 17. 15 plus 2 is equals to 17, which is equals to 17. यानी वो जो हमारी p की वैल्यू थी वो थी 3. ठीक है. अगला पार्ट, सेकंड पार्ट. 4 m is equals to, m की वैल्यू रख लो तुम 3. तो 3 into 3 minus 14 is equals to 4. 3 3 are 9 minus 14 is equals to 4. 13, 14, 10, 9, 8, 7, 6, 5. यानी 5. 5 और साइन माइनस का -5 is equals to 4. ये गलत है, यानी ये इक्वल नहीं है. ठीक है. अगला, यानी ये उसकी वो वैल्यू 3 नहीं है. 4 m is equals to 5. m की वैल्यू हम इस बार क्या रख रहे हैं 5. तो 3 into 5 minus 14 is equals to 4. 5 3 the 15 minus 14 is equals to 4. 15 minus 14 is equals to 1, which is not equal to 4. यानी m की वैल्यू 5 भी नहीं है. 4 m is equals to 6. इस बार हम m की वैल्यू रखते हैं 6. तो 3 into 6 minus 14 is equals to 4. 3 6 are 18 minus 4. अबे 8 क्या कट हो रही है. 18 minus 14 is equals to 4. 18 minus 14 is equals to 4, which is equals to 4. So it is a proof that m's values is 6. इस क्वेश्चन में भी कुछ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ लो जल्दी से. फोर्थ क्वेश्चन है राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इक्वेशन लिखनी है इन सभी स्टेटमेंट्स की. द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9. यानी दो नंबर दे रखे हैं जो कि है x और 4. उनका क्या कहा है करने को, उनका करने को कहा है सम, और उसकी वैल्यू कितनी है 9. दोनों सम की वैल्यू 9. यानी दो नंबर दे रखे थे x और 4, उन दोनों क्या कहा था सम करने के लिए. फंडामेंटल ऑपरेशन हमारा प्लस लग जाएगा. इज इक्वल टू उन दोनों का सम कितना दिया था 9. ये बन गई हमारी इक्वेशन. अगला 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8. यानी 2 को सब्ट्रैक्ट किया है y में से, जिसमें हमें आंसर मिला है 8. कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 8, जो कि गलत है. वो कैसे मैं दिखाता हूँ. 2 प्लस में उधर जाके माइनस में, यानी y माइनस वाई इज इक्वल टू 8 माइनस 2. यानी माइनस वाई इज इक्वल टू 8 में से 2 बचे 6. ठीक है. तो अब हमें माइनस का साइन हटाने को मल्टीप्लाई 1 इधर मल्टीप्लाई 1 इधर, यानी माइनस वाई इंटू -1 इज इक्वल टू 6 इंटू -1. अब ये देखो माइनस माइनस प्लस, यानी वाई की वैल्यू प्लस आ गई. 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 -6. अब देखो, अब इसी की वैल्यू हम यहाँ पे रख लो. 2 माइनस -6 इज इक्वल टू 8. ये देखो 2 माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 8. 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, विच इज इक्वल टू 8. ये आंसर आ गया. लेकिन इसकी जो पहले पीछे वैल्यू आएगी वो बार बार चेंज करनी पड़ेगी, मुश्किल हो रहा है. अब देखो हम क्या सीधी सीधी वैल्यू बनाएंगे. ये ज़्यादा बड़ा हो गया. सीधी सीधी वैल्यू बनाएंगे. y माइनस 2 इज इक्वल टू 8. ये बनेगी इक्वेशन. ठीक है. अगला 10 टाइम्स a इज 70. 10 टाइम्स जो a आएगा वो 8 वो आएगा 70. यानी एक कोई भी नंबर ए हो, देखो दे भी तो रखा है a, यानी a का 10 टाइम्स, यानी a इंटू 10 इज इक्वल टू 70.
ठीक है। अगला फोर्थ पार्ट, द नंबर बी इज डिवाइडेड बाय 5। नंबर बी जो है वो 5 से डिवाइड किया गया और हमें आंसर मिला है 6। कितना आसान है। 3/4 ऑफ टी इज 15। 3/4 ऑफ, यानी मल्टीप्लाई टी, टी इज इक्वल टू 15। अगला पार्ट, 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स यू 77, यानी 7 टाइम्स m का 7 टाइम्स यानी 7m, उसमें प्लस करो 7 इज इक्वल टू 77। ठीक है। अगला पार्ट, ये जो है 60 इधर नहीं है, 60 इधर है, ये है 60, ये 60 है। ठीक है। 1/4 ऑफ अ नंबर x, एक नंबर है x, उसका 1/4 यानी 1/4 ऑफ अ नंबर यानी इंटू x -4 गिव्स 4। जो कह रहा है बस करते जाओ, आंसर अपने आप आएगा। ठीक है। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, यानी 6 टाइम्स y का 6 टाइम यानी 6y, टेक अवे 6 यानी कि 6 इसमें से मैं निकाल लो, यू गेट 60, आंसर आ गया 60। इफ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z, यानी 1/3 ऑफ, यानी मल्टीप्लाई बाय z, ऐड 3 यू गेट 30। ठीक है। इसमें भी कुछ भी दिक्कत है तो पूछ लेना और कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वहीं पे तुम्हारे क्वेश्चन का, क्वेरी का आंसर बता दूंगा। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन दिस स्टेटमेंट फॉर्म। इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखनी है। p + 4 इज इक्वल्स टू 15, यानी वो 4 एडेड टू p, यानी 4 एडेड टू p gives 15। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि p जो है 4 में ऐड गया तो हमें आंसर मिला 15। अगला देखते हैं, अगला है m - 7 इज इक्वल टू 3, यानी 7 subtracted from m gives 3। ठीक है। ये इसका मतलब है कि 7 जो है m में से सब्सट्रैक्ट किया गया और हमें आंसर मिला है 3। ठीक है। अगला पार्ट, 2m इज इक्वल टू 7, तो 2 मल्टीप्लाइड या रुको, इसका हम बदलेंगे, ट्वाइस ऑफ m gives 7। ठीक है। यानी m के ट्वाइस में 7 दिया गया। अब अगला है m/5 इज इक्वल टू 3, यानी m रुको एक मिनट, m डिवाइडेड बाय 5 gives 3। m जब 5 से डिवाइड किया गया तो हमें आंसर मिला 3। अगला पार्ट, 3m/5 इज इक्वल टू 6, यानी थ्राइस ऑफ m divided by 5 gives 6। ठीक है। यानी थ्राइस ऑफ m, यानी 3m जो डिवाइड किया गया 5 से, हमें आंसर मिला इज इक्वल टू 6।
3p plus 4 is equals to 25. Thrice of p देखो रुको 4 added to thrice of p gives 25. इसका मतलब हुआ थ्राइस ऑफ 4 एडेड टू थ्राइस ऑफ p। सबसे पहले हम p का थ्राइस लिखे यानी 3p एडेड 4 यानी 4 उसमें ऐड किया हमें कितना मिला 25। और ऐसे स्ट्रिक्ट में घुमा के भी दे सकते हैं तो हमें वो भी उसका डरना नहीं है। 4p minus 2 is equals to 18 यानी 4 multiplied by 4 multiplied by p then subtracted then subtract subtract 2 from 8 gives 18 यानी 4 जो है मल्टीप्लाई किया गया p से और फिर सब उसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया 2 फिर उसके बाद हमें आंसर मिला 18। अगला पार्ट p अपॉन 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 18 यानी p डिवाइडेड एक मिनट को गलत हो गया p डिवाइडेड by 2 then added 2 to 8 gives 8 यानी p जो है डिवाइड किया गया 2 से फिर उसके बाद उसमें 2 ऐड किया गया उससे हमें आंसर मिला 8। ठीक है अगला क्वेश्चन set up an equation in the following cases. Irfan says that he has 7 marbles, more than 5 times the marbles Permit has. Irfan has 37 marbles. Take m to be the number of Permit's marbles. तो सबसे पहले स्टेटमेंट let the number of Permit's marbles to be is equals to कितने मान लो m मान लो ठीक है। Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Permit है यानी 5 times of Permit's marble के 5 times यानी 5m he has 7 marbles more than यानी 5m से भी 7 ज्यादा 7 marbles marbles 7 marbles more of Permit's marbles यानी 5m plus 7 कितने हैं इरफान के पास 37 इज इक्वल टू 37 इतने ही इरफान के पास है और 37 ही उसके पास है ठीक है। तो इसे सॉल्व करना है हमें तो 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37 प्लस 7 है उधर जाके जाएगा -7 यानी 5m इज इक्वल टू 37 माइनस 7 5m की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 30 फिर
m इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में 5 1 5 5 6 30 तो m की वैल्यू आ गई 6। ठीक है m की वैल्यू अब 6 आ चुकी है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इस क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। लक्ष्मी's फादर इज 49 years old। ठीक है he is 4 years older than 3 times Lakshmi's age। take Lakshmi's age to be y years। let 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 the Lakshmi's age to be is equal to Lakshmi's age। लक्ष्मी की एज मान लो भाई। ठीक है Lakshmi's he is 4 years older than 3 times Lakshmi's age यानी 3 times of Lakshmi's age is equal to लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स यानी 3y। 4 साल उससे बड़े भी हैं यानी 4 more than Lakshmi's age यानी 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 49। ये बन गई इक्वेशन कि उसके फादर की एज इतनी है। ठीक है अगला है तो इसे सॉल्व करते हैं। 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 49 प्लस 4 है इधर जाके हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 49 माइनस 4 यानी 3y इज इक्वल टू 45। 3y 45 आ गया तो y इज इक्वल टू 45 अपॉन 3 3 3 3 3 4 3 5 15 तो y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 15। आगे समझ। तो अब जो है कोई भी क्वेरी हो इन दोनों क्वेश्चंस में से तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में बेझिझक। थर्ड पार्ट the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7। the highest score is 87। take the lowest score to be n। ठीक है तो ये कर लो करते हैं। lowest score to be L। लोएस्ट स्कोर जो है L मान लो। ठीक है ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। ट्वाइस कर लो लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस ऑफ लो लो WE लोवेस्ट लोवेस्ट मार्क्स ट्वाइस कर लो लोवेस्ट मार्क्स का इज इक्वल्स टू 2L। लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7 एड 7 to the lowest marks is equal to 2L plus 7। highest score is 87 is equal to 87। ठीक है तो 2L plus 7 is equals to 80 is equals to 87। तो फिर 2L is equals to 87 plus 7 इधर जाके तो हो जाएगा माइनस 7 and 2L is equals to 80। L is equals to 80 अपॉन 2 2 से 2 2 4 जाएगा 0 यानी L की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 40 यानी जो लोएस्ट मार्क्स थे वो थे 40। फोर्थ पार्ट in an isosceles triangle the vertex angle is twice either base angle। let the base angle be b in degrees। remember that the sum of angles of a triangle is 180 degree। so let the base angle to be b। let the base
एंगल इज इक्वल टू बेस एंगल मान लो बी। वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। वर्टेक्स एंगल जो है बेस एंगल का ट्वाइस है, तो वर्टेक्स एंगल में देखो ट्वाइस ट्वाइस ऑफ बेस एंगल इज इक्वल टू बी। ठीक है, क्या है? रिमेंबर दैट इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका आंसर आएगा 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉल्व करते हैं, 2b है इधर जाके हो जाएगा डिवाइड बाय, यानी b इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, 2 9 से 18 0, यानी b की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 90 डिग्री। हमारा जो बेस एंगल था वो था 90 डिग्री। तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इस पार्ट में हमने अपनी एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, हम 2 एक्सरसाइज और हैं। So like, share and subscribe our channel. If any queries are there, so ask in the comment box. Thank you and have a nice day.